हर चीज़ पहले से बताओगे। खैर रिकॉर्डिंग बेटा स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं बेटा। हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सारे। बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ना फॉर्मूले पता होने चाहिए। अच्छा फॉर्मूले जो है ना मैं बता देता हूँ, ये मैंने पहले से सोल्यूशन बनाया है बट मैं आपके साथ दोबारा सोल्यूशन बनाऊंगा। हमारे पास टेम्परेचर के बेटा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि टाइम बचे। हमारे पास टेम्परेचर के ना बेटा 3 यूनिट होते हैं। एक डिग्री होता है बेटा, एक केल्विन होता है, और ये जो एफ है बेटा इसका फ़ारेनहाइट कहते हैं। डिग्री से केल्विन में जाने के लिए +273 करते हैं, केल्विन से डिग्री में आने के लिए -273 करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके ये तीनों फॉर्मूला आराम से नोट कर लेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला होता है, याद रखना। डिग्री से केल्विन में जाना है प्लस करेंगे, और केल्विन से डिग्री में आता है तो क्या करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड 1.8, डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 भी लिखते हैं, और बाज़ लोग 9/5 भी लिखते हैं। 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आता है। तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -30। ये फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें डिग्री और फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है। तो अगर डिग्री में वैल्यू गिवन होगी, फ़ारेनहाइट मालूम करना होगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी, डिग्री मालूम करना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल करते हैं। आओ बेटा जल्दी से सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि भाई ये जो सवाल है वो किसका सवाल है। मैंने सवाल पढ़ा, मैंने लिखा द टेम्परेचर ऑफ द हैदराबाद ऑन हॉट डे 45 डिग्री। भाई टेम्परेचर जो है वो है गिवन है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना बताओ बेटा, कितना बताओ बेटा, 45 सेल्सियस। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। बेटा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मुझे क्या करना है बताओ बेटा, क्या करना है बताओ बेटा, मालूम करना है। अब तुम लोग बोलोगे सर अभी तो आपने बताया डिग्री और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, वो क्या बताया, मैंने बताया था 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू बताओ बेटा फ़ारेनहाइट माइनस क्या बताओ बेटा 32। तुम लोग बोलोगे सर डिग्री की वैल्यू गिवन है, कितनी बताओ बेटा। तो बेटा डिग्री की वैल्यू गिवन है और फ़ारेनहाइट मालूम करना है, इसकी वैल्यू गिवन है। तुम लोग बोलोगे सर ये रहा 1.8, ये रहा 45, ये रहा इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, ये रहा माइनस का 32। तुम लोगों से मैं कैलकुलेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि तुम लोग नहीं नहीं लाए होगे, न लाए भी होगे तो खोला नहीं होगा। तो खैर मैं अपनी मदद आपके तहत जो हूँ वो इसको मैंने खोल लिया। अब मुझे बताओ क्या करना है, बताओ बेटा 1.8 को मल्टीप्लाई कराना है किससे बताओ बेटा 45 से। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 81 इस इक्वल्स टू बेटा फ़ारेनहाइट माइनस का 32। बेटा ये माइनस का हो जाएगा किसका हो जाएगा बताओ बेटा, प्लस का 81 प्लस का 32 इस इक्वल्स टू क्या बताओ बेटा फ़ारेनहाइट। बेटा 81 में 32 प्लस करो तो फ़ारेनहाइट का जो आंसर आएगा कितना आएगा 113। ये आंसर आ गया, ये हो गया फ़ारेनहाइट। कोई मसला इसके अंदर बताओ बेटा, इतना आसानी से सॉल्व हुआ ये। अब हम आते हैं, अब हम करते हैं क्या है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहले तुमने लाइन वाइज सारे लिख दिए, तो हम लाइन वाइज नहीं चल रहे, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज में। हर टॉपिक के 2 न्यूमेरिकल होते हैं, एक एग्जाम्पल का होता है, एक किसका होता है एक्सरसाइज का। बेटा ये गिवन है डिग्री में, आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर गिवन है डिग्री में। बेटा टेम्परेचर डिग्री में कितना गिवन है बताओ बेटा 30 डिग्री। बोला है फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन और फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। अब मुझे बताओ सबसे पहले डिग्री को केल्विन में लाना है। डिग्री को केल्विन में लाने के लिए क्या करते हैं +273। ये जो वैल्यू कि मैंने तुम बोलेगा सर डिग्री टू केल्विन में जाने का आपने एक फॉर्मूला बताया था, वो ये बताया था कि इसमें आप 273 प्लस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है 30 डिग्री, इसमें अगर 273 प्लस कर दिया जाए बेटा, तो ये जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा केल्विन पे। कितना आएगा 303, और ये लगा देना केल्विन। ये सॉल्व हो गया। अब करना क्या है, केल्विन में तो आ गया। अब बोल रहा है डिग्री को ही किस में कन्वर्ट करो, अगला पार्ट। तो भाई ये फॉर्मूला तो आपको पता है, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का रिलेशन वो क्या था बेटा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस का 32। तुम लोग बोलोगे सर ये मेरे पास डिग्री की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, तो बेटा 30 और बराबर में पहले क्या आएगा बताओ बेटा 1.8 इस इक्वल्स टू बताओ बेटा फ़ारेनहाइट माइनस का 32। बेटा 1.8 को 30 से मल्टीप्लाई करो
आंसर आया 54 इज इक्वल्स टू बताओ बेटा फ़ारेनहाइट माइनस का 32। बेटा माइनस का उधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 54 प्लस का 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। आंसर कितना आएगा 86। ये रहा आपके पास आंसर और ये सवाल हो गया सॉल्व। सही है। अब आ जाओ अगला, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो और किस में कन्वर्ट करो बताओ बेटा केल्विन पे। तो हम बनाएंगे इसका एक अदर डेटा। जब डेटा बनाएंगे तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है उसको सेल्सियस करना है, तो सिंपल सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे एमसीक्यूज में आया। तो भाई 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट क्या होता है बताओ बेटा माइनस का 32। तो ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू आएगी। तो ये रहा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 212 माइनस का 32। बेटा 212 को 32 माइनस करो, तो ये रहा 180। बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है कि क्या करेगा बताओ बेटा। तो ये रहा 180 डिवाइडेड बाय 1.8 बेटा। ऐसा बताओ, ऐसा बताओ। ऐसे भी लिख सकते हो 100 और ऐसे भी लिख सकते हो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आसान आ गई मसला इसके अंदर बेटा। नहीं देखो कितनी आसानी से तुम लोगों ने खुद से सॉल्व करवाया है। अच्छा हाँ केल्विन में भूल गया मैं, सेल्सियस आ गया, सेल्सियस आ गया, इसको केल्विन में करना है। ये जो इसमें प्लस कर दूंगा, ये जो डिग्री का आंसर है ना, ये जो आंसर आया इसी में प्लस कर दूंगा 273। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये जो आंसर है केल्विन में आ जाएगा। आंसर बताओ 370 जो आंसर आएगा। सही है। अब हमारे पास बेटा, अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा, रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस के लिए देखो कितना आसान काम करा हुआ मैंने अपना सारी चीज़ें लिखी हुई है ताकि आप लोगों को बता सकूँ। एक फॉर्मूला होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो हमने बोला सर ये सारी चीज़ें कहलाती क्या है, ये देखो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। C से क्या मुराद होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट बेटा Q से क्या मुराद होता है हीट, और डेल्टा इज फॉर चेंज, यानी कि हीट में जब चेंज आता है, मैं बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 है, 20 की मैंने हीट करा उसका टेम्परेचर 100 हो गया, तो चेंज आया ना टेम्परेचर, इसकी वजह से डेल्टा लगा। डेल्टा से मुराद होता है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो, तो चेंज के लिए क्या लगाते हैं डेल्टा। तो ये रहा हीट। एम से क्या मुराद होता है बताओ बेटा मास। टी से क्या मुराद होता है टेम्परेचर। अब इसमें डेल्टा टी लिखा हुआ था, डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस, यानी कि वो बताएंगे कि पहले टेम्परेचर 20 था, फिर हो गया 100, तो बाद वाली वैल्यू को, बाद वाला टेम्परेचर T2 होता है, पहले वाले का होता है T1 होता है। तो सिंपली T2 को T1 से माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा डेल्टा टी। तो सवाल में डेल्टा टी है, तो हमारे पास सवाल में दो टेम्परेचर गिवन होंगे, दोनों का माइनस करके हम निकालेंगे, बाद वाले टेम्परेचर को पहले वाले टेम्परेचर से माइनस करें, तो T2 माइनस टी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनके यूनिट भी होते हैं, यूनिट भी आई थिंक सो मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया, बहुत गलत बात की है इसमें, बहुत बड़ा गलत बात है, पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। खैर टेम्परेचर ऐसा यूनिट बता दूँ, क्यू का यूनिट क्या होता है जूल, इसका डिग्री रहता है T2 माइनस T1 करोगे आंसर आ जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा था सी का यूनिट क्या होता है। सी का इसका होता है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर। तो बेटा अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो मैं आप लोगों को मैं चाह रहा था मेहनत ना करूँ, काम से बन रहा था, बट खैर कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, सी बता चुका हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है जूल पर केजी पर केल्विन, डिवाइड में आता है। तो ये मैंने ऐसे लिखा हुआ था, जब ये ऊपर आया ना तो केजी भी माइनस का हो गया और केल्विन भी किसका हो गया। तो बेटा और मैं बताना चाह रहा था जो हीट होता है इसका यूनिट क्या होता है जूल। मास एम फॉर मास का यूनिट क्या होता है केजी, और सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर आप लोगों को यूनिट पता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है।
सवाल पढ़ो, द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम। बेटा एक बात याद रखना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि ऐसा यूनिट मास का केजी होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 1000 करते हैं, 100 नहीं 1000। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना तो 100 से डिवाइड करना है। सही है। सवाल पढ़ो, मास की वैल्यू है 50 ग्राम। बेटा सबसे पहले तो 50 ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 1000 से। आपसे बताओ 0.05 kg। बेटा मुझे T1 का टेम्परेचर बताओ और T2 का टेम्परेचर कितना है? उसने बोला ना फ्रॉम 40 to 70 तक हीट देते गए। जब तक टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर 40 था, फिर कितना हो गया? बेटा डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितनी है? 70। T1 की वैल्यू कितनी है? 40। यहाँ से कितना है बताओ बेटा? 30। ये आ गया 30। माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 70 पड़ा। अब मुझे बताओ क्यों ये जूल आ गया? जूल इज फॉर हीट, जूल इज फॉर हीट। बेटा डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 6300 जूल। जूल इज फॉर हीट, देखो बताया अभी तक। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कैसे लगेगा? मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी मालूम करना है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। मैं चाह रहा था सॉल्यूशन बराबर में करूँ, बराबर में करेंगे। ऐसी की तैसी लाइन लगा दी। क्या लगा दी? लाइन लगा दी। जिस तरीके से अफ्तार से पहले दूध की दुकान में लाइन है, तो दूध की दुकान में लाइन लगती है, ईद से पहले दूध खत्म। क्या मजाक, क्या ही है? मसला हो गया, मैटर हो गया। क्या हो गया? मैटर हो गया। फॉर्मूला बताओ। C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बेटा C मालूम करना है। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 6300। एम की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 0.05। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 30। बेटा अब आप क्या करोगे? C इज इक्वल्स टू 6300 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है? 0। अच्छा इसको कर देंगे क्लियर। 0.05 मल्टीप्लाई बाय क्या था? ओहो मैटर हो गया, आ गया देखा? 0.05 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो गया 30। अब क्या करेंगे बताओ बेटा? अब हम करेंगे 6300 को डिवाइड करेंगे किससे बताओ बेटा? 30। ऐसा कितना है बताओ बेटा? 200। यार मुझे लग रहा है स्पेसिफिक हीट का आंसर जो है ना वो 4200 आता है। क्या हम लोग कुछ गलती कर दी है? 50 को डिवाइड करो 1000 से। 50 को डिवाइड कराया 1000 से, आंसर कितना है? 0.05। डेल्टा टी कितना निकला? 30। ऊपर क्या आया? तो 210 ही आ रहा है भाई। आंसर तो 210 ही आ रहा है। देख लेते हैं पहले कितना आया था। तो मुझे आंसर तो याद है 4200 आया था। हमने गलती कर दी। 0.05 को जब 30 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर 30 नहीं आया। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आंसर मुझे याद है 4200 आएगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये तुम लोग को भी पता होना चाहिए। जब मैं मैथ का पेपर सॉल्व कर रहा था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर के अंदर मेरा आंसर गलत आ रहा है। मुझे आंसर पता है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मेरा आंसर गलत आ रहा है। फिर मैंने क्या करा? काटा, और काटने के बाद दोबारा सॉल्व किया, फिर आ गया। मैट्रिसेस का सवाल था, तुमने मैट्रिसेस देखा है? मैट्रिसेस करे तुम लोगों ने मैथ में? अभी तुमने मैट्रिसेस पढ़ोगे फिर देखना उसमें क्या होता है। 1.5 पेज का सवाल जाता है और एक भी गलती होती है ना तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये देखो, ये मैंने कैलकुलेटर से करा और ये कर दिया गलत। अब बेटा मुझे आंसर बताओ उसका। हाँ करके नहीं देखोगे, डायरेक्ट बताओगे। तो वो तो मुझे भी आता 4200 होता है। इस वजह से आता है क्योंकि एक्सरसाइज में ना एक वैल्यू गिवन नहीं होती सी की, तो वो यही वाली वैल्यू उठानी होती है। इतनी दफ़ा तुम लोग मुझे करा चुके हो ना रमजान के अंदर। हैं भाई, खुला झूठ, खुला झूठ बोल रहा है ये।
झूठ बोल रहा है भाई। ओ भाई, भाई ये देखो, ये आ गया आंसर हमारे पास। कितना आ गया बताओ बेटा? 4200। बेटा आंसर क्या आएगा इसका बताओ बेटा? इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और डिवाइड। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये स्पेसिफिक हीट वैल्यू किसकी पता है किसकी आएगी? सवाल में किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वाटर की। किसकी? तो वाटर की स्पेसिफिक हीट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है बताओ बेटा? 4200। अगला सवाल ऐसा आएगा कि जिसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो वो इस वजह से गिवन नहीं होगी क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जब एग्जाम्पल में हमने सवाल कराया ना, तो वैल्यू आपको याद होगी। तो ये वैल्यू आप याद रखना है, वैसे सवाल में गिवन करना चाहिए। सही है? अब मैं करेंगे, नहीं भी करेंगे तो मैंने बता दिया, याद रखना वाटर की स्पेसिफिक हीट वैल्यू 4200 होती है। ये आपको याद होनी चाहिए अगर नहीं गिवन है। किस सवाल के लिए बोल रहा हूँ? अभी सवाल करते हैं ना, देखो क्या लिखा हुआ है। ये वाला नहीं है स्पेसिफिक हीट का, टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है? हाउ मच, अच्छा देखो यही वाला सवाल है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg। देख लूँ पहले मैं, हाँ यही है। हाउ मच हीट मालूम करना है। हीट से क्या मुराद होता है? क्यू। हीट से क्या मुराद होता है बताओ बेटा? अब आ गया क्यू मालूम करना है। क्यू उसमें होता है डेल्टा क्यू की फॉर्म में। अब मुझे बताओ ये कितना है? ये क्या है? ये क्या है? मास। विच इनिशियली से क्या मुराद होता है? पहले टेम्परेचर कितना था पानी का? 10। अब इसमें T2 तो दिया नहीं, T2 तो दिया नहीं। सवाल पढ़ो। हाउ मच ही इज रिक्वायर्ड टू बॉयल। क्या बॉयल करना है? पानी कितने में बॉयल होगा? पानी कितने में बॉयल हो गया? कितने टेम्परेचर में? ये हर बच्चे को पता होता है। तो ये जो T2 है ना, ये दिया ही नहीं। तो T2 कैसे पता लगा? उसने बोला पानी को बॉयल करना है। जब बॉयल करना है यानी कि वो टेम्परेचर 10 से लेके 100 तक जाएगा। उसने बोला इनिशियली जो है ना वो 10 है, और पानी को करना है बॉयल। तो बॉयल की वजह से T2 खुद से लगाया, जबकि सवाल में गिवन नहीं था, तो बॉयल से बचा। तो क्यों निकाला? T2 क्यों चाहिए? क्योंकि डेल्टा टी चाहिए होता है। फॉर्मूले में तो डेल्टा टी होता है। फॉर्मूला क्या होगा बताओ बेटा? T2 माइनस 100 में से आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। अब इस सवाल में क्यों मालूम करना है? तो भाई इसमें देखो C की वैल्यू है ही नहीं। तो अगर क्यों मालूम करना होगा बेटा, तो मुझे C की वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना। जैसे फॉर्मूला होता है ना, C इज इक्वल्स टू बेटा डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे डेल्टा क्यू मालूम करना है बेटा, डेल्टा क्यू मालूम करना है। तुम बोलोगे सर ये डिवाइड करा होता है कि क्या करेगा बताओ बेटा? तो ये हो गया C, ये हो गया m, ये हो गया डेल्टा टी। बराबर में क्या है बताओ बेटा? डेल्टा क्यू। अब तुम लोग बोलोगे सर क्यू मालूम करना है तो C की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, m की भी और डेल्टा टी की भी, जबकि मेरे पास C की वैल्यू सवाल में गिवन। तो ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये C की वैल्यू एग्जाम्पल में सॉल्व करी थी कि वाटर की जो C की वैल्यू होती है वो होती है 4200 क्या था यूनिट? जूल पर क्या? और डिवाइड का साइन नहीं लगाऊंगा तो -1 -1। अब बेटा मुझे जल्दी से सारी वैल्यू बताओ। इसकी तो है 4200। अब मुझे मास की वैल्यू याद थी, वो थी 3। डेल्टा टी कितना था? 90, याद है ना? ये सारी वैल्यू जो है वो डेटा की मैंने उठा के क्या करती हूँ बताओ बेटा? पुट करती है सारी वैल्यू। देखो 4200, 90 और 3। बेटा कैलकुलेटर से मुझे आंसर बताओ। कैलकुलेटर है 4200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90। आंसर कितना आ रहा है? क्या था? 113430। और यूनिट क्या आएगा इसका? जूल, क्योंकि क्यों मालूम है। कोई मसला इसके अंदर बताओ बेटा? तुम चीते बच्चों, इस वजह से तुम लोगों को मसला नहीं होगा। अब मुझे बताओ 2 kg ऑफ क्या लिखा हुआ है? कॉपर। यानी कि कॉपर का मास का बेटा, मास की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 2 kg। जूल की यानी कि हीट की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 2050 जूल। हीट इज रेजिंग द टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री T1। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें लिखा हुआ है 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज ए टेम्परेचर थ्रू
10। जब भी वर्ड किसका आ जाए, रेस का, किसका आ जाए। अब उसने ये नहीं बताया कि ये पहले टेम्परेचर 10 था तो कितना है, उसने बोला 10 डिग्री रेस हो गया, 10 डिग्री क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने से मुराद है उतना चेंज आया, उतना क्या आया। तो इसने इनिशियल की भी बात नहीं करी, इसने फाइनल की भी बात नहीं करी, तो उसने बताया बढ़ गया। क्या उसने पहले बताया कि पहला टेम्परेचर कितना था, अगर पहले 100 होता तो अब कितना हो गया होता, 10 बढ़ाया। अगर 400 होता तो कितना हो गया होता, 410। तो इनिशियल और फाइनल बताया ही नहीं है इन्होंने, डायरेक्ट रेस बता दिया। रेस से पता क्या मतलब होता है, चेंज। इतना बड़ा, इतना पहले कितना था, बाद में कितना हुआ ये बताया ही नहीं। इनिशियल फाइनल जो हम निकालते थे ना वो दिया ही नहीं, डायरेक्ट डेल्टा डी दे दिया। तो डेल्टा डी की निशानी क्या है, किसने बोला इतना रेस हुआ है या राइज हुआ, राइज ने लिखा हुआ, रेस लिखा हुआ। राइज हम कहते हैं सन राइजेस, तो वो वाला राइज है। चवल मारी है तुमने ना, चावल को अकेला तुमने कोई चवल मार गया सीना ठंडी। अच्छा भाई, डेल्टा डी कितना है समझ में आ गया, रेस सम्राट होता है डेल्टा डी, इतना बड़ा है। कंडीशन को समझो, इनिशियल फाइनल नहीं है, इतनी चीज बड़ी है। कैलकुलेट द हीट, हीट से क्या बना होता है भाई। अबे भाई बेटा ये जूल भी, अच्छा रिक्वायर्ड जूल भी दे दी। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, कैलकुलेट द हीट, हीट कैपेसिटी से मुराद होता है सी। तो सी मालूम करना है तो सेरी, वाह भाई वाह, सेरी। अच्छा भाई मुझे पता तुम लोग उससे समझ जाओ, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, और डेल्टा टी की वैल्यू सही बताओ, ऐसा बताओ। नहीं रहता तो एक मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आने का फिर से जब तक तुम बेटा, जब तक तुम लोग खरा गया तुमने से चलो, तब तक तुमने बेटा ये फॉर्मूला देखो कब तक देखो सही से लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या था, प्रीवियस था ना, ये क्या हो गया, एक क्या था, क्या था ना, एक रह गया बस, नहीं एक रह और रहता है, एक एक्सरसाइज के ये फॉर्मूला देखो बस। अच्छा बेटा मैं लेबलिंग कर रहा हूँ सबकी कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। अच्छा देखो बेटा करना है क्या, अब होता है क्या बेटा, अब हमारे पास लेट्स सपोज बेटा एक रॉड है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी तरीके का सवाल होता है। हमारे पास एक रॉड है, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं ना तो वो चीज़ बढ़ जाती है, वो चीज़ क्या हो जाती है बताओ बेटा। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास एक रॉड है, जब मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा ना
तो थोड़ा सा क्या क्या आ गया बताओ बेटा, चेंज। थोड़ा सा क्या आ गया बताओ बेटा इसके अंदर। लेट सपोज पहले रॉड इतनी थी, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी क्या हो गई बताओ बेटा। तो भाई मैं बोल रहा हूँ पहले मेरे पास एक रॉड थी मेटल की जो कि थी 5 मीटर की। हीट करने के बाद इसमें जो चेंज आया ना, इसकी टोटल टोटल रॉड की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टोटल रॉड देखूँ तो इधर तक आ गई इसकी। तो भाई मैंने बोला इसकी जो रॉड है वो 5 नहीं रही, वो रही 5.000001। कितना कितना चेंज आया, कितनी कितना सेंटीमीटर बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कुछ भी नहीं, नहीं इतना बढ़ा, 0.123451। इतने सेंटीमीटर का क्या है बताओ बेटा, सेंटीमीटर का इतने मीटर का क्या है बताओ बेटा, फर्क है। तो अगर किसी भी चीज को, मेटल को हम कहते हैं जब हीट करते हैं ना तो वो एक्सपेंड होता है, वो क्या होता है, और ठंडा करने पर, टेम्परेचर कम करने पर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो चेंज है ना, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, ये जो चेंज है ना, थोड़ा सा जो चेंज है इसको बोलते हैं डेल्टा एल, यानी कि कितना चेंज है, तो चेंज इतना आया। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यानी कि हीट करने से पहले की जो लेंथ होती है ना, ये क्या कहलाती है, यानी कि इधर से लेके इधर तक की लेंथ कितनी थी बताओ बेटा, ओरिजिनल। और थोड़ी सी बड़ी, तो जो बड़ी है ना उसको हम क्या कहते हैं बताओ बेटा, डेल्टा एल। और ये जो मैं बता रहा हूँ 5.501, ये मेरे पास कहलाती है टोटल लेंथ। क्या कहलाती है बताओ बेटा। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो बेटा पहली वाली देखोगे ना, पहली वाली, तो मैं तो अगर पहली वाली की बात करूं तो भाई ये थी ओरिजिनल हीट करने से पहले, ये ओरिजिनल है, यही है ना जब तरीके से ओरिजिनल। इतनी सी बढ़ गई, इतनी सी बढ़ गई, वो चेंज है, तो वो डेल्टा एल है। और हीट करने से पहले की जो लेंथ है उसको कैसे निकालता हूँ, एल नॉट। और हीट करने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई, इतना चेंज आया, इतनी ओरिजिनल थी, तो टोटल कितनी हो गई, इतनी। तो टोटल लेंथ को कैसे निकालते हैं, एल टी से। तो आप लोग कहने का मकसद क्या है, बार बार मैं ना इस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल नॉट, मैं लिखूंगा डेल्टा एल, मैं लिखूंगा एल टी। तुम बोलोगे सर ये बार बार आप क्या, कभी एल नॉट लगाते हैं, कभी डेल्टा एल लगाते हैं, कभी एल टी लगाते हैं। तो जब मैं हीट करने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो मैं बोलूंगा भाई वो है एल टी। मैं पूछूंगा चेंज कितने का है, तुम बोलोगे सर डेल्टा। हीट करने से पहले की लेंथ कितनी थी, उसको कहूंगा ओरिजिनल। बात समझ में आ रही है। ओरिजिनल जो लेंथ होती है हीट करने से पहले वो एल नॉट है, जितने का चेंज आया वो डेल्टा एल। हीट करने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई, वो एल। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज, अब डेल्टा एल का फॉर्मूला ना अलग होता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला पता क्या होता है, ये होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा एल नॉट। बट टोटल लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। आई थिंक सो, पता नहीं मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो कि बुक में न्यूमेरिकल नहीं है बट इसकी डेरिवेशन मौजूद है हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन की। एक मिनट को बेटा, एक मिनट को, बीटा वी नॉट डेल्टा टी इसमें गिवन है हमारे पास। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये L3 है, ये L1 है, ये क्यों नहीं है, टेम्परेचर वी नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, तो उसको देखना है। इसमें अभी तो मुझे इसमें नहीं मिल रहा, बड़ी होनी चाहिए। देखो अगर है या नहीं है, डेल्टा एल, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में बीटा वी नॉट डेल्टा टी, और नहीं के बने। अच्छा भाई खैर, हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा भाई, अब मैंने जो ये चीज़ लिखी है ना बेटा, अब सवाल पढ़ो जरा गौर से, जरा सवाल पढ़ो गौर से। अ कॉपर, भाई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा अ कॉपर रॉड ऑफ 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग है एक कॉपर रॉड,
तो बेटा हम जल्दी से बनाएंगे डेटा। हम लिखेंगे कॉपर रॉड की जो लेंथ है ना वो इतनी है। अब ये हीट करने से पहले की लेंथ है वो कितनी है बताओ बेटा? 15 मीटर। तो मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल लेंथ इज हीटेड। एक कॉपर थी 15 मीटर के, उसको हीट करा गया। हीट करने पे क्या हुआ? सो दैट इज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 32। तो पहले टेम्परेचर था कॉपर रॉड का 30, फिर कितना हो गया बताओ बेटा? 85। फाइंड द चेंज इन द लेंथ। कितना चेंज आया? जब चेंज आता है तो क्या बोलते हैं बताओ बेटा? डेल्टा एन। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसे कहते हैं बताओ बेटा? किसको कहते हैं बताओ बेटा? अल्फा को। अल्फा कांस्टेंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 17 एक्सपोनेंट -6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बेटा? सबसे पहले हम लगाएंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। बताओ फॉर्मूला क्या है चेंज इन लेंथ का? जल्दी बताओ। अल्फा एल नॉट डेल्टा डेल्टा टी। अब मुझे बताओ बेटा चेंज इन लेंथ क्या होता है? ये रहा अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? एल नॉट की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? 15। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? डेल्टा टी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1। बेटा निकालो जल्दी से। T2 माइनस T1 कितना होगा? 85 माइनस 30 इक्वल टू कितना है? 55। तो ये रहा 55। बेटा 17 को मल्टीप्लाई कराओ 15 से, मल्टीप्लाई कराओ 55 से। मुझे आंसर बताओ। करना है क्या है? 17 को मल्टीप्लाई कराना है 15 से, फिर मल्टीप्लाई कराना है 55 से। यहाँ से कितना आ रहा है बताओ बेटा? और ये आंसर कितना बताओ बेटा? एक्सपोनेंट 26 लिख दिया, गलत लिख दिया ना। तो ये क्या है मेरे पास? बुक में आंसर ये नहीं होगा, बुक में आंसर एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करके बता। बेटा जितने डेसिमल कन्वर्ट करते हैं ना पीछे, उतना क्या आता है बताओ बेटा? प्लस में। -6 को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होगा बताओ बेटा? +6। तो उतने डेसिमल में शिफ्ट करूंगा। तो ये आंसर आ चुका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट हमारी बुक में इसको कन्वर्ट करा। तो बेटा 6 डेसिमल शिफ्ट करो जल्दी से। ये 5 है, ये रहा एक्सपोनेंट -6। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसका इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्या आ जाएगा? 0। तो ये रहा +6, तो ये हो गया कैंसिल। तो एक्सपोनेंट हट गया बेटा। वहां से क्या आया? 0.014 मीटर। इस तरीके से सॉल्व। सही है। अब आ जाओ एक और लास्ट। बेटा लास्ट घर पे नहीं कर सकता, एक दफा रिकॉर्डिंग कर लो ताकि सारे न्यूमेरिकल हो जाए। फिर अगर करना होगा फिर क्या करोगे? उसका मैं फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है। ये हम कर लेते हैं बस। ये बोर्ड से आया था ना, बोर्ड से आया तो नहीं रहेगा इसको। ये बस लास्ट है बेटा, इसको देख लो। इसका फॉर्मूला मैं पहले से बता दूँ आप लोगों को। अब होता है क्या बेटा? टोटल किसके बराबर है? ये देखो फॉर्मूला बनता कैसे बेटा? ये वो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? हथियार क्यों चलेगा? ये रहा हथियार। अच्छा भाई हम बनाएंगे डेटा। अब इसमें क्या टोटल से क्या मुराद होता है? अच्छा टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? तुम लोग लॉजिक मुझे बताओ कि टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? ये देखो ये होता है ओरिजिनल लेंथ। सही है। अब मैं बोला ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा आया चेंज हीट करने पे। ये क्या है बताओ बेटा? ये क्या है? इतना सा क्या है बताओ बेटा? चेंज। तो टोटल लेंथ बोलूंगा तो किसके बराबर होगी? टोटल लेंथ ये इधर तक टोटल लेंथ है ना हीट करने के बाद। तो मुझे बताओ इधर से लेके इधर तक की लेंथ बराबर किसके थी? इधर तक की इधर लेंथ बराबर किसके थी? L0। और ये कितना बताओ बेटा? चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ है। और इधर से लेके इधर तक की लेंथ किसके बराबर है बताओ बेटा? L0। तो टोटल लेंथ बराबर किसके? टोटल लेंथ बराबर किसके? ओरिजिनल लेंथ में प्लस करो क्या बताओ बेटा? डेल्टा। जैसे समझ में आई बाद में क्या कहना है क्या जा रहा है?
आई क्या नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें बात समझ में आएगी। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ गई ना तो आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या हो गया इसको? बन नहीं रहा, अभी भी टेढ़ी ही बन। अच्छा पढ़ना क्या बेटा? बेटा क्या हो गया? कौन बुला रहे तुम लोग को? हैं? हैं? ऐसा सीरियस होके बैठा हुआ है? बेटा हमें पता है तुम्हें वो थोड़ा वो मसला है, पता है? तुम एक्टिंग कर रहे थे, मतलब तुम चाह रहे थे हंसे हैं? हाँ? नहीं नहीं, वो तो फिर बताओ, इसको ज़्यादा पता है, ये तो नहीं पता है भाई। अच्छा भाई खैर, अभी तो क्लास के अंदर है, क्लास के बाद जरा बात करना मुझसे, तमीज से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही, ठीक है? अच्छा भाई अब बेटा बताओ, बेटा मुझे बताओ इधर से लेके इधर तक की लेंथ क्या है? इधर से लेके इधर तक की लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और इतना सा क्या है बताओ बेटा? इतना सा क्या है इसमें? चेंज। तो टोटल लेंथ बराबर है किसके? तुम लोग बोलोगे सर इधर से लेके इधर तक की जो लेंथ है वो बराबर है एल नॉट के, और ये किसके बराबर है? तो जो अगर मैं बोलूंगा टोटल लेंथ किसके बराबर है इधर से लेके इधर तक की, तुम लोग बोलोगे सर आप कुछ नहीं करें, आप एल नॉट में प्लस किससे करते हैं? डेल्टा एल को। तो आपके पास क्या मिल जाएगी? टोटल लेंथ, फाइनल लेंथ जिसे हम कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारी बुक में फॉर्मूला ये बना है। इसी तरीके से जिस तरीके से लेंथ का बना हुआ है ना, उसी तरीके से वॉल्यूम का बना हुआ है। तो उसमें टोटल वॉल्यूम मालूम करना होगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम मालूम करना होगा। तो अगर फाइनल वॉल्यूम मालूम करना होगा बेटा, बेटा तेरा वर्ष रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। तो ये रहा। तो अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम को प्लस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? वीटी। और मुझे बताओ डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? मुझे बताओ डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? अभी तो हमने करा अल्फा एल नॉट डेल्टा डी। इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम का पता है क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा की जगह से बीटा आ जाता है, तो बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अल्फा की जगह बीटा आ जाता है और एल की जगह वी लिखा हुआ होता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है। तो मैंने आप लोगों को लंबी कर दी, सिंपल से फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला होता है। और फाइनल वॉल्यूम मालूम करने का, फाइनल वॉल्यूम मालूम करने का एक अदद ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। ये निकला कैसे? ओरिजिनल में से ये माइनस प्लस का, बढ़िया याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ सवाल में ना बीटा गिवन नहीं होगा। बीटा पता है? बीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बीटा निकलता है, बीटा का फॉर्मूला होता है 3 अल्फा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 को मल्टीप्लाई कराओगे अल्फा से, 3 को मल्टीप्लाई कराओगे अल्फा से, तो क्या निकल जाएगा बताओ बेटा हमारे पास? बीटा। जल्दी से सॉल्व करते हैं, सवाल पढ़ो। द आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम, आयरन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना बताओ बेटा? 3 मीटर क्यूब। अच्छा ये ओरिजिनल वॉल्यूम हीट करने से पहले का, देखो हीट का वर्ड बाद में आया ना, जो हीट करने से पहले का वॉल्यूम होता है वो ओरिजिनल होता है। सो दैट इज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 टू 100। अब इसका टेम्परेचर 25 से कितना हो गया बताओ बेटा? मुझे बताओ डेल्टा टी कितना आएगा? ये निकलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू बेटा 100 माइनस 25 आंसर कितना आएगा बताओ बेटा? ये आएगा 75। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया है, हालांकि वॉल्यूम के केस में बीटा आता है, बट मुझे पता है बीटा निकल सकता है 3 अल्फा से। हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है बेटा, ये रहा 11 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -6। तो हम सिंपल निकाल लेंगे व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम से मुराद होता है हीट करने के बाद का वॉल्यूम कितना है, न्यू वॉल्यूम से मुराद होता है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम के लिए बेटा मैं कहूँगा वीटी मालूम करना। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है फॉर्मूला। अच्छा भाई सबसे पहले अल्फा की जगह 3 बीटा हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे, फॉर्मूले में ही पुट कर दूंगा। देखो वीटी का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ? वी नॉट प्लस क्या है बताओ बेटा? बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है।
अब बीटा तो गिवन नहीं है, बीटा की जगह क्या लिखूंगा बताओ बेटा, बीटा की जगह क्या लिखूंगा, बीटा की जगह 3 अल्फा लिख सकता हूँ, बीटा की जगह 3 अल्फा लिख दिया। फॉर्मूला क्या बना, वी नॉट डेल्टा टी। अब सारी वैल्यू बेटा मुझे पुट करवा दो, बस सिर्फ सॉल्व हो गया। वी नॉट कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है बताओ, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है बेटा, भूल नहीं गए कितना है, 3। जल्दी 3 पुट करो बेटा, ये देखो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है, वी नॉट कितना है 3 है 75, और टेम्परेचर कितना है, बेटा क्या करेंगे, ये रहा, जरा गौर से देखो बेटा, ये रहा 3, ये रहा 3। बेटा क्या करो, कैलकुलेटर से एक्सपोनेंट को छोड़ देना, एक्सपोनेंट को छोड़ देना, बाकी सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो। बेटा 3 को 11 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 3 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 75 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मेरे पास सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा सिंपली, देखो 3 को मल्टीप्लाई कराओ 11 से, मल्टीप्लाई कराओ 3 को, मल्टीप्लाई कराओ 75 से, आंसर कितना आया बताओ बेटा, आंसर आया रहा है मेरे पास 7 4 2 5। अब ये एक्सपोनेंट क्या है बताओ बेटा, -6। अब -6 को क्या करूंगा, कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6। अब इधर पॉइंट आ गया, अब पॉइंट से पहले क्या आएंगे बताओ बेटा, 0 और, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे बताओ बेटा, कैंसिल। तो वी टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.007425, ऐसे होगा। बस समझ में आई, अब इनको प्लस कर लो, ये जो आंसर आया है यानी के 3 प्लस 0.007425, इतना बड़ा बेवकूफ आंसर यही आएगा, 3.007425। तो चेंज देख लो कितने का आया, 0.007425 का, बाकी पूरी वैल्यू सेम रही। तो बेटा ये था हमारे पास पूरे 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर दूंगा। ये रही।